Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are here with the mock test 1 of science. ठीक है जी, PS सेट के लिए पेपर 2 साइंस के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो मैं मॉक टेस्ट आपको करवाने जा रही हूँ. ठीक है जी, साइंस की प्लेलिस्ट बन चुकी है ऑलरेडी, इंग्लिश की ऑन द वे है. साइड बाय साइड हम मॉक टेस्ट भी करते रहेंगे ताकि आप साइंस न भूल जाओ. ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is incorrect for the states of matter? तो हमने 3 states of matter किए थे, 4 states किए थे अगर आपको याद हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. ठीक है जी, प्लाज्मा क्या होता है आपको पता है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं जिनमें से क्या है, कलरफुल जो लाइट्स है वो निकलती हैं. ठीक है जी, सुपर एनर्जेटिक होती हैं वो, एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग कलर्स देते हैं, डिपेंड करता है ठीक है कि वो गैस कैसी है, उस अकॉर्डिंग उसका कलर निकलता है. ठीक है, सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बतानी है, कौन सी गलत है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल इज वेरी लेस. गैस पार्टिकल है, गैसेस तो इधर उधर घूमती रहती हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ खींचना वो तो कम ही होता है, दूर ही होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है ये ऑप्शन. तो सेकेंड, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ये भी सही है, मैं अभी आपको बता के हटी थी. अगर आपको नहीं क्लियर है टॉपिक तो भी आप जाके एक बार देख सकते हैं. ठीक है जी, सेकंड चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर. देन सी इज प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर, डिपेंड करता है कि गैस कैसी है, तो ये भी बिल्कुल सही है. जब तीनों ही सही है तो गलत कौन सा होगा, फोर्थ वाला, तो मतलब इनकरेक्ट कौन सा है, फोर्थ वाला ऑप्शन. ठीक है जी, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. इफ एनी डाउट तो आप कभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं. ठीक है जी, नाउ स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. इनमें से कौन सा मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस है. मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, होमो एंड हेट्रो. होमो होते हैं जो सेम यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, जिनकी अच्छे से घुल जाते हैं. हेट्रो वो होते हैं जो अच्छे से नहीं घुलते. तो इनमें से कौन से हैं जो होमोजीनियस है. होमो मतलब जैसे कि पानी में चीनी डाली, पानी में नमक डाला तो वो घुल जाएगा, दैट इज होमो. जो चीज़ ना घुले वो हो जाती है एक तरह से हेट्रो. तो देखिए जी कौन कौन से घुल जाते हैं. सबसे पहले शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, बट ब्लड नहीं घुलता, तो ये तो नहीं होगा, राइट. शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन एंड लेमनेड, नींबू पानी, तो ये ऑप्शन सही है. शुगर सोल्यूशन, मिल्क एंड जेम स्टोन्स, पत्थर डाल रहे हो, नहीं जी. हेयर क्रीम, बटर, चीज़, ये तो बिल्कुल भी नहीं. तो सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत इजी है. अगर आपको सिंपल चैप्टर्स जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे अगर आपने एक एक देखे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजीली है, सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रू है व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड. जब दूध को दही में बनाते हो, मिल्क को किस में चेंज करना है, कर्ड में चेंज करना है. दूध से क्या बनाना है आपने, दही बनाना है. ठीक है, तो इनमें से कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. पहला, इट चेंज कलर, तो देखिए ये तो बिल्कुल सही है. देखिए आप जब दूध से दही बनाते हो वो थोड़ा सा येलोइश दिखने लग जाता है. ठीक है, नॉट डार्क येलो, समवट येलो, अगर आप ध्यान से देखो, राइट. सो बिल्कुल सही है. द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, क्या आप कर्ड से फिर से मिल्क बना सकते हो, नेवर. तो कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिल्कुल सही है, रिवर्सिबल नहीं है ये. ठीक है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ठीक है, टेस्ट चेंज हो जाता है, ये तो बिल्कुल सही है. मिल्क का टेस्ट कुछ और होता है और कर्ड का, दही का टेस्ट कुछ और है, बिल्कुल सही है. इट स्टेट इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सेमी सॉलिड, तो ये भी बिल्कुल सही है. देखिए जी, तो क्या है, चारों क्या है, सही है. तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. आई होप दिस मच इज क्लियर. अभी तो एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, डाउट आपको कोई रहना नहीं चाहिए. फिर भी मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि अगर कोई डाउट है जस्ट राइट इट इन कमेंट सेक्शन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी, देखिए जी कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है. 2 स्टेटमेंट्स है. पहली, कन्वर्शन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट टू ब्लैक. ब्लू कलर सिंपल है, ये मत देखो क्या चेंज किया, द थिंग इज कि कलर चेंज हुआ, ब्लू से ब्लैक चेंज हो गया, तो उन्होंने बोला कि क्या ये फिजिकल चेंज है. ठीक है. दूसरा,
चेंज इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ना हो वो फिजिकल चेंज है। ठीक है जी। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने क्या बोला, ब्लू कॉपर सल्फेट ब्लैक कॉपर सल्फेट में चेंज हो गया हीट करने पर, ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है। सेकेंड, वो चेंज जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती वो फिजिकल चेंज होते हैं। तो पहले तो आप देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कलर चेंज हुआ तो ये फिजिकल चेंज नहीं होता, वो केमिकल चेंज होता है जब भी कोई चेंज देखने को मिले जो रिवर्स ना हो पाए। अब आपने ब्लू टू ब्लैक किया, अब क्या आप हीट करके ब्लैक टू ब्लू कर दोगे? नो, तो ये केमिकल चेंज है, फिजिकल नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलती हो गई जी। ठीक है। दूसरी, चेंज जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ना हो वो फिजिकल है, तो ये तो बिल्कुल सही है। देखिए जी, जब कोई चेंजेस ही नहीं आए केमिकली, ठीक है जी, तो वो फिजिकल चेंज ही तो होगा। ठीक है। तो सेकंड वाला बिल्कुल सही है। तो देखिए स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। तो ध्यान से देखिए, इवेपोरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है और मेल्टिंग क्या होता है। सबसे पहले इजी वाला देख लेते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लाइम, फॉर एग्जांपल अगरबत्ती ली, सॉलिड स्टेट में है, आग लगाओगे जैसे ही मैच स्टिक से तो क्या हो जाएगी, वो गैस में चेंज हो जाएगी। तो सॉलिड इनटू गैस देख लो कहाँ पे है, तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। बी का 3 देख लो कहाँ पे है, फर्स्ट वाले को छोड़ के सी बी एंड डी में है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला कट गया। नाउ उसके बाद नेक्स्ट, मेल्टिंग क्या होता है? मेल्ट होता है जब सॉलिड चीज किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए। तो डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो डी का 4th और बी का 3 ये रहा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं वैसे तो। ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या हुआ, जब लिक्विड किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, तो इसका तो फर्स्ट ही आ गया। बचा क्या, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करना क्या होता है, जब लिक्विड क्या है, सॉलिड में चेंज हो जाए। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है जी। तो सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इजी है। सिर्फ डेफिनेशंस आपसे सीधा सीधा पूछी गई हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, डेफिनेशंस क्लियर है, एक एक डेफिनेशन मैंने करवाई हुई है, नो डाउट। ठीक है। आपको समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, मेटल्स से क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट्स रीड करो और बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला, गोल्ड एंड सिल्वर डक्टाइल मेटल्स हैं। डक्टाइल क्या होता है, सबसे पहले वो मेटल्स जिनको आप हैमरिंग करके बार बार मारे वायर्स में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है। एक होता है मैलिएबल वर्ड, एक होता है डक्टाइल। मैलिएबल होता है जब आप उसको पतली शीट बना देते हो, डक्टाइल होता है जब आप उसको पतली तारों में बना देते हो। राइट। तो गोल्ड एंड सिल्वर तो बिल्कुल सही है, इसकी ज्वेलरी बनती है, तभी तो अलग अलग शेप्स की गोल्ड ज्वेलरीज होती हैं। ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ऑल मेटल्स आर मेलिएबल एक्सेप्ट मर्करी। तो ये भी बिल्कुल सही है, जितने भी मेटल्स हैं सारे मेलिएबल होते हैं, उनकी पतली शीट बन सकती है, बट मर्करी की नहीं बन सकती। मर्करी मेटल है बट इसकी शीट नहीं बन सकती, बिल्कुल सही। नोबल मेटल्स आर अफेक्टेड बाय एयर एंड वाटर। तो ये गलत है, क्योंकि नोबल मेटल्स अफेक्ट हो जाते हैं, इन्होंने बोला, हवा और पानी से। नोबल गैसेस का तो चार्ज ही 0 है, ना वो लेते हैं ना वो देते हैं, वो खुद में ही कंप्लीट होते हैं, तो उनको क्या कोई इफेक्ट करेगा। ठीक है जी, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो दो ऑप्शंस कौन से करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो नाउ कम्स विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। मर्करी से रिलेटेड है, मेटल से रिलेटेड है, कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। तो ये तो हमको पता है, मेटल्स क्या होते हैं हार्ड, एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं। राइट। मेटल्स हार्ड होते हैं मर्करी हार्ड होती है, बिल्कुल सही है, बट नॉट पॉइजनस। ये तो गलत बात है, क्योंकि मर्करी पॉइजनस होती है, अगर वो एंटर कर जाए बॉडी में तो डेथ भी हो सकती है। सो इट्स पॉइजनस। मर्करी मोस्टली जो एंटर करती है वो इक्वेटिक एनिमल से करती है, तो बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तरीका है रस्टिंग से बचने के लिए।
ठीक है, आयरन है जो उसको जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? सबसे पहला गैल्वनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। गैल्वनाइज करोगे मतलब आयरन के ऊपर किसकी परत चढ़ा दोगे? जिंक की परत चढ़ा दोगे। ठीक है, अलॉइंग बिल्कुल सही है। पेंटिंग करोगे, ये भी बिल्कुल सही है, बट एसिड से रिएक्ट करोगे फिर तो वैसे ही रस्ट लग जाएगी उसको, एसिड डालोगे उस पर। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टेक प्लेस व्हेन वाटर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू गैस? लिक्विड टू गैस चेंज हुआ, इवेपोरेशन हुई, तो कौन सा प्रोसेस होगा, मतलब क्या होगा, कौन से चेंज देखने को मिलेगा? डिस्टेंस है जो पार्टिकल्स का चेंज हो जाएगा। तो ये तो देखो बिल्कुल सही है, किसी भी चीज़ को बॉईल करोगे आप गैसेस में, वो चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस तो गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। कलर चेंज नहीं होगा, ना साइज चेंज होगा, ना ही स्ट्रक्चर, पार्टिकल्स तो उतने ही रहते हैं साइज में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनीता है उन्होंने एक फ्रेश सोल्यूशन बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब में। उन्होंने क्या किया? ठीक है जी, अनीता ने एक फ्रेश सोल्यूशन बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब में। उन्होंने कुछ स्मॉल पीसेस डाले एल्यूमिनियम फॉयल के एंड एक बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लेके आए टेस्ट ट्यूब के। तो उन्होंने पॉप साउंड सुनी। सो द वर्ड पॉप साउंड से ही पता लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही एक लौती ऐसी गैस है जो पॉप साउंड देती है। ठीक है जी। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एग्जाम्पल्स रीड करो डेली लाइफ की और चूज़ करो क्या केमिकल है क्या फिजिकल है वो बताना। जब वो फूड स्पॉइल हो जाए, ख़राब हो जाए आपका खाना, तो उसमें से स्मेल आने लगती है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, और ये केमिकल चेंज है, क्योंकि चेंज हो गया ना, अब गंदा भोजन अच्छे में नहीं कन्वर्ट हो सकता, तो वो केमिकल चेंज हो गया। अब एप्पल्स के जो छिलके होते हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं अगर उसको हवा में रखो कुछ टाइम के लिए, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, जब आपको चींटी काटती है तो जो कैलामाइन होती है वो हेल्प करती है आपको उस चींटी के डंक को मतलब थोड़ा सा शांत करने के लिए, आपकी स्किन पे जलन ना हो इसलिए, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। तो सारे क्या है, केमिकल चेंजेस हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, तो ऑल आर द केमिकल चेंजेस। नाउ कम्स द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन कि सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है जी, रीज़न बताओ क्यों रखते हैं? पहला, दोनों ही रिएक्टिव है और रिएक्ट करते हैं CO2 से। अरे नहीं बाबा, ये तो गलत है, CO2 से रिएक्ट नहीं करते, वो हवा से रिएक्ट करते हैं, और हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन। सोडियम और पोटेशियम को हम बंद रखते हैं डार्क कलर्ड बॉटल्स में, ताकि कैरोसिन में डाल के रखते ताकि जो बाहर की ऑक्सीजन है, हवा है, उससे रिएक्ट ना करे। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल ही गलत है। बोथ आर हाईली टॉक्सिक, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही डेंजरस है। दोनों ही रिएक्टिव है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, बिल्कुल सही बात है। कैरोसिन हमें हेल्प करता है कि ऑक्सीजन एंटर ना करे, नहीं जी, वो तो खुद रिएक्ट करता है। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, सो योर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये थे आपके सारे मॉक टेस्ट फॉर द साइंस। ठीक है, पहला मॉक टेस्ट था, धीरे धीरे आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी जो आपके लिए यूजफुल भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं। एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको यूजफुल लगी हो वीडियो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।